यह कथा आपको बताएगी कि भगवान कौन है, उनका स्वरूप क्या है, वो दिखते कैसे हैं, उन्हें प्राप्त करने का साधन कौन कौन सा है, और उन्हें प्राप्त करने पर क्या गति प्राप्त होती है, यही कथा सिखाती है। यह आपको संसार से, इस भव सागर से पार करने की कथा है। तो शौनकादिकों ने पूछा कि हे ऋषिवर, कलयुग में बड़ा अधर्म फैल चुका है, जगह जगह पर व्यभिचार फैल रहा है, सभी लोग अपने धर्म से च्युत हो रहे हैं, हट रहे हैं। सभी के हृदय में यह जो कली नामक युग है, यह जो कली है, इसने कुठार से आघात प्रहार करना चालू कर दिया है। इसलिए सभी जीवों के हृदय से आपकी भक्ति नष्ट होती जा रही है। और जब सभी जीवों के हृदय से भगवान की भक्ति नष्ट हो जाएगी, सत्य नष्ट हो जाएगा, तो फिर इसका कल्याण कैसे होगा? क्योंकि सत्य के जैसा कोई और पुण्य कर्म नहीं है। और अभी की स्थिति ऐसी है कि अगर किसी को यह कह दिया जाए कि आपको सत्य बोलना है, महाराज पसीने छूट जाएं। पहले के समय में अगर किसी को रात्रि में बता दिया जाए कि आपको सुबह झूठ बोलना है, तो उसे नींद नहीं आती थी, व्याकुल हो जाता था, कल मैं झूठ कैसे बोलूंगा। और आज आप रात को किसी को कह दो कि महाराज कल तुम्हें सत्य बोलना है, जी जी तुम्हें कल बिल्कुल सही सही पूरा दिन बोलना है, पूरी रात नींद नहीं आई, क्योंकि सत्य नष्ट हो चुका है। हर युग में धर्म का एक पैर नष्ट होता है। 4 युग हैं और धर्म के 4 पैर हैं। धर्म कौन है? नंदी। धर्म किसका रूप धारण करता है? भागवत जी सुनी होगी, उसमें वर्णन है। धर्म बैल का रूप धारण करता है, नंदी का रूप धारण करता है। तो स्वयं धर्म नंदी ही है। पर धीरे धीरे धर्म लंगड़ा होता जाता है, उसके पैर नष्ट होते जाते हैं। सतयुग में वो 4 पैरों से था, सत्य, अहिंसा, दया, दान, 4 पैर बिल्कुल सुरक्षित था। लेकिन जैसे ही त्रेता आया, त्रेता ने सबसे पहले अहिंसा नष्ट की, अहिंसा नष्ट हो गई। इसीलिए रावण जैसे दुराचारियों ने कितनी अहिंसा की। ऐसे हजारों राक्षस हुए जिन्होंने अहिंसा अपने चरम पर लेकर के गए, इतनी अत्यधिक की कि भगवान को भी अवतार धारण करना पड़ा। फिर आया द्वापर। द्वापर में दया नष्ट हो गई। अब केवल बचे सत्य और दान। दया नष्ट हो गई, तभी तो कंस ने उन एक दिन के बालकों को मार दिया। अपने भाइयों का राज्य कौरवों ने छीन लिया, उन्हें वन वन ठोकर खानी पड़ी, क्योंकि दया नष्ट हो चुकी थी। फिर समय आया कलयुग का, और कलयुग में सत्य नष्ट हो गया। अब बिल्कुल सत्य नहीं है। अगर कोई आज पैसे ले कहे मैं कल दे दूंगा, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। क्योंकि वर्तमान समय में कोई सत्य बोलता ही नहीं है। अब कलयुग में केवल बचा है दान, इसीलिए हर चीज दान करने के लिए कहा गया। तो सबसे श्रेष्ठ वस्तु क्या है जिसे हम दान करें? हमारे पूर्वजों ने विचार किया कलयुग के प्रारंभ होने पर कि जब दान सबसे श्रेष्ठ है, तो ऐसा क्या दान करें जो सब सर्वश्रेष्ठ हो। और उस समय फिर गौदान और कन्यादान। क्यों कन्यादान? क्योंकि कन्या से ज्यादा श्रेष्ठ दूसरी कोई वस्तु, अपनी कोई भी, वह अपने शरीर का अंग है, उससे ज्यादा प्रेम किससे हो सकता है?
भैया भले घर में 4 पुत्र हों और 1 पुत्री हो, पर वो एक पुत्री से बहुत प्रेम होता है। माता पिता को अत्यधिक प्रेम रहता है अपनी पुत्रियों से, इसलिए हमारे पूर्वजों ने कहा कि ये सर्वश्रेष्ठ है और यह जगत का कल्याण करने वाली है। 2 कुलों का, 2 परिवारों का, 2 कुटुंबों का कल्याण करने वाली है, इसलिए कन्यादान प्रारंभ हुआ।